दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे ओसिलेशंस ऑफ ए लोडेड स्प्रिंग के बारे में। यानी कि एक स्प्रिंग के एक एंड पर हम मास को लगाएंगे, लोड करेंगे उसको, इसलिए इसको लोडेड स्प्रिंग बोला है। फिर उसके अंदर ओसिलेशंस देखेंगे किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं। तो हम इसके अंदर जो केस ले रहे हैं वो है हमारा हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग का केस। यानी कि एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग होगा, उसके अंदर जो वाइब्रेशन होंगी उसके अंदर हम देखेंगे कि ओसिलेशन किस तरह से होती है। तो इसके अंदर हम मान लेते हैं कि हमारे पास इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग है जिसके एक एंड पर हम कोई भी मास लगा देते हैं। मान लीजिए ये जो मास है वो m है, एक एंड पर हमने मास लगा दिया और दूसरे एंड पर इसको फिक्स कर दिया गया है। तो इस तरह से फिक्स कर दिया। अब ये जो मास है ये हमारा ग्राउंड के साथ जो है अटैच है, यानी कि ग्राउंड पर रखा हुआ है, जिससे जो ग्राउंड की रिएक्शन है इसके जो वेट है इसको वो क्या कर रही है, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन उसको प्रोवाइड कर रही है, या कहें कि बैलेंस उसको कर रही है। जो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड इसको रिएक्शन देगा, वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा, जैसे कि हम जानते हैं वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा, और जो ग्राउंड रिएक्शन देगा वो ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, जिससे कि ये बैलेंस रहेगा। तो यहाँ पे इस तरह से इसको प्लेस कर दिया गया है और ये हम मान लेते हैं कि ये इसकी मेन पोजीशन है, या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन आप इसको बोल सकते हैं, ये जो हमने डॉटेड लाइन दिखाई है। अब अगर आप क्या करते हैं, अगर आप इस मास के ऊपर राइट साइड की तरफ मान लीजिए आप फोर्स को अप्लाई करते हैं, यहाँ पे आपने फोर्स को अप्लाई किया, तो क्या होगा, जैसे ही आप राइट साइड की तरफ फोर्स को अप्लाई करेंगे तो जो ये स्प्रिंग है हमारा, इसके अंदर एक्सपेंडेशन आपको मिलेगी। आप इसको खींचेंगे तो आपकी जो पोजीशन बनेगी इस तरह की बनेगी, यानी कि ये जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन से इस तरफ आ चुका है ये जो मास है, और आप इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं, तो आप इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं राइट साइड की तरफ। इसके अंदर एक जो है ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर फोर्स क्रिएट हो जाएगी, जो किसके बराबर होगी, माइनस के वाई के बराबर होगी। अब ये माइनस के या फिर जो वाई है ये है क्या, के तो हमारा होता है जो कि हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग फैक्टर आप उसको बोलते हैं, और y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि इस मीन पोजीशन से आप इसको जितनी दूर लेकर गए, मान लीजिए y है, यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हैं जो f है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y है। अब ये जो f है ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ये हमेशा जितना आप डिस्प्लेसमेंट करेंगे उसके प्रोपोर्शनल रहेगी, यानी कि इसको और खींचेंगे तो और ज्यादा इसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होगी। ये F ध्यान दीजिएगा, रीस्टोरिंग फोर्स है। रीस्टोरिंग यानी कि ये इसकी पोजीशन को दोबारा स्टोर करने की कोशिश करेगी। ये मीन पोजीशन से हमारा आया है इस तरफ, तो ये इसको दोबारा मीन पोजीशन की तरफ ले जाने की कोशिश करेगी। ये मीन पोजीशन की तरफ ही एक्ट करती है, इसलिए यहाँ पर माइनस भी लगाया गया है कि ये जो है ऑपोजिट एक्ट करती है। जब आप इसको खींचते हैं, मान लीजिए राइट आपने खींचा तो लेफ्ट की तरफ जाएगी, और अगर आप इसको यहाँ पर फोर्स को छोड़ देते हैं यानी कि हटा लेते हैं तो आपको एक नई पोजीशन मिलेगी। यानी कि ये जो मास है यहाँ पर नहीं आएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन में, ये इससे भी इस तरफ चला जाएगा, यानी उसको ओवरशूट बोलते हैं। एकदम से इस तरफ आ जाएगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर होगी, तो एकदम से यहाँ रुक नहीं पाएगा, तो ये इस तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर बात करें तो ये फोर्स जो है इसको इस तरफ खींच रही है, लेकिन जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो इस तरफ होगी दोबारा से। तो मान लीजिए माइनस के वाई, अगर आप इसको भी वाई मान लेते हैं तो माइनस के वाई अब ये इस तरफ होगी राइट की तरफ, यानी कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ एक्ट करती है। यहाँ पर ये इस तरफ थी और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इस तरफ है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ ये एक्ट करती है। तो ये हम पहले भी लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। अब जब यहाँ आप फोर्स को छोड़ते हैं तो यहाँ पे एक ओसिलेशन की स्थिति आ जाती है, यानी कि ये इस तरह से ये ओसिलेट करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे या फिर मीन पोजीशन जिसको आप बोल रहे हैं वहां पर ये रुकता नहीं, उसको ओवरशूट करके इस तरफ आ जाता है, और फिर जब यहाँ से इस तरफ जाएगा तो इस तरह से ये ओसिलेशन की स्थिति इसके अंदर एक पैदा हो जाती है। अब जो पीरियोडिक टाइम होता है t, उसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या था, वो हमने पहले लेक्चर्स में भी पढ़ा है। वो हमारा होता है 2 पाई अंडर रूट इनर्शिया फैक्टर डिवाइड बाय स्प्रिंग फैक्टर। अब इनर्शिया फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, मास ऑफ बॉडी के इक्वल होता है, यानी कि मास के इक्वल होता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पाई अंडर रूट m बाय k, यानी कि ये तो हो गया इनर्शिया फैक्टर जो मास के इक्वल होता है, मास ऑफ द बॉडी के m के, और ये स्प्रिंग फैक्टर जो कि हमने यहाँ पे लिया k, तो ये आप लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा पीरियोडिक टाइम
और अगर आप फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालना चाहते हैं जो कि इसका बिल्कुल उल्टा होता है, इसको हम लिखेंगे 1/t। और अगर आप इसको 1 करते हैं तो ये पूरा का पूरा उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1/2 पाई हो जाएगा और अंडरवुड के अंदर k ऊपर आ जाएगा, m नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो है हमारी फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी ऑसिलेशन की, और ये क्या निकल जाएगा, हमारा टाइम पीरियड निकल जाएगा, पीरियोडिक टाइम जिसको आप बोल रहे हैं, ये निकल जाएगा। तो इस तरह से जो ऑसिलेशंस हैं लोडेड स्प्रिंग में, अगर हम हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग का केस लेते हैं तो उसके अंदर पीरियोडिक टाइम और जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम वाइब्रेशंस ऑफ वर्टिकल स्प्रिंग की देखेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।